तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव देन अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल से हमें आएगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल बताओ, तो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। नंबर 1, स्टाइल्स हमारे फॉर्मेटिंग के प्रोसेस को आसान और क्विक कर देता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रेदर देन कि डिज़ाइन और अपीयरेंस पे हम फोकस करें, राइट। स्टाइल्स का यूज़ करके हम एक कंसिस्टेंट लुक ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वरना कोई पैराग्राफ तुम्हारा ऐसा दिखेगा और कोई ऐसा एकदम अलग सा, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के लुक को इनकंसिस्टेंट बना देगा और हमारा डॉक्यूमेंट बहुत वियर्ड लगेगा, राइट। अब बात करते हैं अलग अलग स्टाइल्स के बारे में। टोटल हमें स्टाइल्स की 6 कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट इज पेज स्टाइल। ये अप्लाई होता है पूरे पेज पे, जो कि डिफाइन करता है पेज का साइज, उसके मार्जिन, हेडर्स और फुटर की प्लेसमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब। अब पेज के अंदर चलते हैं। पैराग्राफ स्टाइल। ये अप्लाई होता है पैराग्राफ पे और इसका यूज़ किया जाता है टू डिफाइन कि एक पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होगा, उसमें जो लाइन्स है उनके बीच का स्पेस कितना होगा, और पैराग्राफ का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आ जाती है। इसमें एक पॉइंट है टैब स्टॉप्स के बारे में। तो टैब स्टॉप्स की मदद से हम जो भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको पेज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अलाइन कर सकते हैं, राइट। जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले हम टैब स्टॉप सेट करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब पैराग्राफ के अंदर चलते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर स्टाइल्स की मदद से हम पैराग्राफ के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स की अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर, साइज, या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्रेम स्टाइल्स। फ्रेम स्टाइल समझने के लिए पहले समझते हैं कि फ्रेम्स क्या होता है। तो फ्रेम इज अ कंटेनर यूज्ड टू होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट। एक कंटेनर जिसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, उसे हम फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम पे अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स फ्रेम स्टाइल के अंदर आते हैं। जैसे फोटो फ्रेम होता है ना हमारे घरों में, जिसके अंदर फोटो रखते हैं और वो फ्रेम की मदद से हम फोटो की अपीयरेंस को और बेहतर करते हैं, वैसे ही ये भी है। इसके अंदर रैपिंग स्टाइल आता है, यानी फ्रेम के अराउंड टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, फ्रेम का बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम, ये सब फ्रेम स्टाइल्स के अंदर आता है। देन लिस्ट स्टाइल। डॉक्यूमेंट में मौजूद लिस्ट को स्टाइल करने के लिए लिस्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है। जैसे लिस्ट को तुम बुलेट पॉइंट्स में शो कर सकते हो, या नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 या ABC के फॉर्म में शो कर सकते हो, ये सब लिस्ट स्टाइल के अंदर आता है। लास्ट इज टेबल स्टाइल्स। डॉक्यूमेंट में टेबल की मदद से तुम काफ़ी सारा डेटा बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और टेबल्स में अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स टेबल स्टाइल के अंदर आते हैं, जिनकी मदद से तुम टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, उसके अंदर के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो और टेबल को अच्छा दिखा सकते हो, राइट। तो ये सब तो हो गई थ्योरी कि कौन से स्टाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट के किस सेक्शन पे लगती है। अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ स्टाइल्स पहले से बनी हुई होती हैं। उन स्टाइल्स को हम इन 4 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टाइल ऑप्शन को हम मेन्यू बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, साइड बार मेन्यू से भी हम स्टाइल के आइकन पे क्लिक करके अलग अलग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट F11 प्रेस करके भी हम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होने के बाद ये 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, जो टेक्स्ट तुम्हें फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करो। वो कैरेक्टर हो सकता है, पैराग्राफ, टेबल, फ्रेम, जिस पे भी तुम्हें स्टाइल अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करो। अभी एग्जाम्पल के लिए हम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अब स्टाइल्स बार से अप्रोप्रिएट स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो। अभी क्योंकि हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो हम पैराग्राफ स्टाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3, अब जो भी तुम कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जो भी स्टाइल्स मौजूद होंगे उसकी लिस्ट तुम्हें वहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से हम सेम स्टाइल को डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली अगर हमें किसी वर्ड पे कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है तो हम पहले वो वर्ड सिलेक्ट करते हैं, देन स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, और जिस भी वर्ड पे हमें वो स्टाइल अप्लाई करना होता है सबको हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं, और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो इसी प्रोसेस को फास्ट और ईजी करने के लिए फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली वो कैसे होता है उसे देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी स्टाइल। फिर स्टाइल्स विंडो में से स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो और उसमें से कोई एक स्टाइल चूज करो, ठीक है। देन फिल फॉर्मेट ऑप्शन सिलेक्ट करो, जो कि सेकंड आइकन होगा फ्रॉम द राइट ऑन द स्टाइल्स मेन्यू, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द राइट। अब जहाँ जहाँ पे तुम्हें वो स्टाइल अप्लाई करनी है वहाँ पे तुम क्लिक करो। और लास्टली फिल फॉर्मेट ऑप्शन को क्विट करने के लिए तुम फिल फॉर्मेट ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर सकते हो, या फिर ESC एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे। फिल फॉर्मेट ऑप्शन से तुम सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि टेबल, फ्रेम, पैराग्राफ सब पे स्टाइल्स इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल।
अभी तक हमने सिर्फ एक प्री डिफाइंड स्टाइल अप्लाई करना सीखा है अपने डॉक्यूमेंट में, पर अगर ऐसी कोई स्टाइल ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए, तो तुम खुद से भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कस्टम स्टाइल क्रिएट करने के दो मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकेंड इज बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसकी अपीयरेंस हमें चेंज करनी है, वो पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये एक वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, बैकग्राउंड, ये सब चेंज करके अब ये सेट ऑफ फॉर्मेट्स का एक स्टाइल बनाते हैं। अब ये स्टाइल जिस कैटेगरी का है वो स्पेसिफिक हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ये है कैरेक्टर स्टाइल। देन स्टेप नंबर 3, स्टाइल ऑप्शन बटन पे क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में स्टाइल का नेम ऐड करेंगे और ओके करके सेव कर देंगे। बन गई हमारी न्यू स्टाइल। ये देखो यहाँ पे दिख भी रही है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है वो देखते हैं। अगेन जिस पार्ट पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। मेथड से तुम पेज स्टाइल नहीं क्रिएट कर सकते। ये पॉइंट 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखना। एक एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को कैसे अपडेट करते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी मॉडिफाइड। तो हम अभी के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। जो हमने ये स्टाइल बनाई थी वो अप्लाई कर देते हैं इस वर्ड पे। अब इसका साइज थोड़ा छोटा है और ये ज़्यादा ही डार्क है, तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और पूरी स्टाइल को अपडेट कर देंगे न्यू फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। उसके लिए गो टू स्टाइल मेन्यू, वहाँ पे स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। इससे ये पूरी स्टाइल अपडेट हो गई और जहाँ जहाँ पे हमने अप्लाई करी थी वो सब भी अपडेट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। जब हम एक कस्टम स्टाइल बनाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए बनती है। जैसे इसमें हमने ये कस्टम स्टाइल बनाई है तो ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है। फिलहाल इसे सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। अब अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो स्टाइल्स नहीं दिखेंगी तुम्हें। तो यही हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से स्टाइल्स को अपने करंट डॉक्यूमेंट में लोड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, इन द स्टाइल्स मेन्यू क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स। स्टेप नंबर 2, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे टेम्पलेट या अपने फाइल से हम स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो रिसेंटली फाइल बनाई थी वहाँ से हम स्टाइल्स लोड करेंगे, तो उसके लिए हम फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, देन फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमने उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल बनाई थी वो यहाँ पर भी आ गई। सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर 1 यहाँ पे एंड होता है। इस कंप्लीट यूनिट के नोट्स